गुड मॉर्निंग बेटे। आज मैं आपको साक्षी का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी बेटे। ठीक है, जिसका नाम है गड आया पर सिंह गया। ठीक है बेटे, इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो शिवाजी की माता जीजाबाई थी, ठीक है, वो कोंडना नामक जो किला था बेटे, उसको प्राप्त करना चाहती थी। शिवाजी की जो माता है, उस जीजाबाई ने अपने बेटे शिवाजी को बुलाया और उसको कहा कि मुझे हर हाल में इस किले को पाना है। शिवाजी ने अपनी माता को बहुत समझाया पर उसकी माता मानी नहीं। तभी शिवाजी को अपने एक मित्र की याद आई। उसने अपने मित्र को बुलाया और उसको कहा कि इस किले को हमने हर हाल में प्राप्त करना है। ठीक है बेटे, आप बेटे इस पाठ को बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े अच्छे से, क्योंकि यदि आप बेटे इस पाठ को अच्छे से नहीं समझोगे तो ये पाठ आपको समझ नहीं आएगा और आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से याद नहीं होंगे। ठीक है बेटे, देखिए, ध्यान से देखिए। छत्रपति शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही मुगलों के विरुद्ध होता बेटे खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ठीक है, किसने? मुगलों के शिवाजी ने बेटे कितनी 16 वर्ष की अवस्था में ही मुगलों के खिलाफ क्या कर दी थी? जंग छेड़ दी थी, युद्ध छेड़ दिया था। एक बार युद्ध में हार के बाद मराठों को पुरंदर समझौते में कोंडना सहित 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। ठीक है बेटे, इस बात से मराठों के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची थी। किस बात से? मराठों को पुरंदर जो समझौते में बेटे जो कोंडना सहित जो 23 किले थे वो मुगलों को सौंपने पड़े थे। ठीक है, उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची थी। किनके? मराठों के स्वाभिमान को। शिवाजी कोंडना किले का महत्व समझते थे, क्योंकि उस किले के बिना उसका राज्य क्या नहीं था? सुरक्षित नहीं था। परंतु वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोंडना किले की सुरक्षा की बागडोर राजपूत, अरब और पठान मिलकर संभाल रहे थे। ठीक है बेटे, आगे देखिए। शिवाजी जब भी उस किले को देखते तो मन महसूस कर रह जाते थे। कौन? शिवाजी। जब शिवाजी उस किले को देखकर रहते थे तो अपने मन को ऐसे ही रोक कर रह जाते थे। शिवाजी की माता जीजाबाई थी। शिवाजी की माता कौन थी? जीजाबाई थी। उन्हें कोंडना किले पर मुगल शासन का ध्वज लहराते हुए बिल्कुल भी नहीं भाता था। उन्हें हर समय किले के छिन जाने की बात कचोटती थी। ठीक है बेटे, आगे देखिए। वो मन मन में सोचती थी कि ये किला किसी भी हाल में मुझे मिल जाए। वे किसी भी तरह से यह किला वापस पाना चाहती थी। वो मन में ये सोचती थी कि हर हाल में ये किला मुझे ही मिल जाना चाहिए। एक दिन जीजाबाई प्रतापगढ़ से कोंडना किले को देख रही थी। देखो, ये देख रही है ना, किले को देख रही है बैठी हुई। ठीक है ना, प्रतापगढ़ से। उसे देखते ही उनकी तड़प जाग उठी। उनकी तड़प मतलब उसको पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने तुरंत शिवाजी को बुलवाकर अपना आदेश सुना दिया। किसने? शिवाजी की माता जीजाबाई ने क्या किया? शिवाजी को बुलवा कर अपना आदेश सुना दिया। क्या आदेश होता है बेटे? हुक्म। उसको हुक्म दिया कि मुझे ये किला हर हाल में चाहिए। मुझे आगे देखिए बेटे, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर यह किला हमारे पास आना ही चाहिए। कौन बोला? शिवाजी की माता बोली। किसको बोली? शिवाजी को बोली। क्या बोली? कि ये जो कोंडना किला है ये मुझे हर हाल में मुझे चाहिए। कुछ भी करो, यह किला हमारे पास आना ही चाहिए। किसने कहा?
शिवाजी की माता ने किसको कहा? शिवाजी को। शिवाजी कौन था? शिवाजी उनका पुत्र था। किसका? जीजाबाई का। ठीक है बेटे। परंतु जीजाबाई तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। ठीक है बेटे, कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। शिवाजी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु जीजाबाई तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। माँ की इच्छा को सिरोधार्य होता बेटे, सिर पर धारण करके शिवाजी ने कोंडना किले को जीतने का उपाय सोचने में लग गए। क्या उपाय उसने सोचा कि कैसे जीता जाए किले को। इसी उधेड़ बुन में लगे उन्हें एक नाम स्मरण हो आया। उन्हें एक यह नाम याद आया, वह था तानाजी मालुसरे। ठीक है बेटे, क्या नाम था? तानाजी मालुसरे नाम था। कौन था वो? उसका मित्र था। किसका मित्र? शिवाजी का मित्र का नाम था तानाजी मालुसरे। ठीक है बेटे, आगे देखिए। तानाजी उनके बचपन के मित्र थे। किसके बचपन के मित्र थे? शिवाजी के बचपन के मित्र थे। कौन थे? तानाजी। उनके साथ उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे, तलवारबाजी और घुड़सवारी के अभ्यास भी किए थे। अनेक बार युद्ध में तानाजी के रणकौशल ने विजय दिलवाई। रणकौशल होता बेटे रणकौशल होता बेटे युद्ध में पारंगत। ठीक है ना, पारंगत मतलब रण की कुशलता। विजय दिलवाई। वे उन्हें गर्व से सिंह कहते थे। क्या कहते थे उन्हें? गर्व से क्या कहते थे? गर्व से सिंह बोलते थे। उन्हें तानाजी पर स्वयं से भी अधिक विश्वास था। किसको? शिवाजी को। ठीक है। यद्यपि किले को जीतना संभव नहीं था, पर उन्हें विश्वास था कि तानाजी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। ठीक है बेटे, उन्होंने उन्हें संदेश भिजवाकर बुलवा लिया। उस समय तानाजी अपने बेटे के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। ठीक है ना, वो लगे हुए थे। उनको बिल्कुल भी समय नहीं था कि वह किसी का कार्य करे। शिवाजी का संदेश मिलते ही तुरंत सब कुछ छोड़कर आ पहुँचे। कौन पहुँचे? तानाजी। शिवाजी का जैसे ही उसको संदेश मिला, उसने सब कुछ छोड़ करके अपने मित्र के पास आ गए। तानाजी को सामने पाकर शिवाजी ने बस इतना ही कहा कि माँ की इच्छा है कि हम कोंडना के जो किला है उसको पुनः जीत ले। इतना सुनते ही तानाजी तैयार हो गए। वे तनिक सोचकर बोले, मेरे पास एक योजना है। कौन बोले? तानाजी। माँ भवानी ने चाहा तो यह किला फिर से हमारा होगा। किसने कहा? तानाजी ने कहा शिवाजी को कि माँ भवानी ने चाहा तो यह किला हमारा होगा। शिवाजी बोले, मित्र उदयभान और उनके तीनों पुत्रों ने इस किले की बागडोर संभाल रखी है। किसने कहा? शिवाजी ने कहा। किसको कहा? तानाजी को, कि जो उदयभान हैं उनके जो 3 पुत्र हैं उन्होंने उस किले की बागडोर संभाल रखा है। उस किले को संभालते हैं वो। इस किले को जीतना बहुत कठिन है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उदयभान और उनके पुत्र बहुत वीर हैं। उन्होंने तीनों तरफ से किले को सुरक्षा हेतु घेर रखा है। किसने? उदयभान और उनके तीनों पुत्र। उसने कहा कि बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने चारों तरफ से इस किले को घेर रखा है। तानाजी बोले, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। किला 3 तरफ से सुरक्षित है, एक तरफ से अभी भी चढ़ाई की जा सकती है। शिवाजी बोले, वहाँ तो सीधी चट्टान है। क्या बोले? वहाँ तो सीधी
चट्टान है, उधर से कैसे होगी। तानाजी ने कहा, माना कि कठिन है पर असंभव नहीं है। किसने कहा? तानाजी ने। किसको कहा? शिवाजी को कहा कि भले ही असंभव है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यह कहकर उन्होंने पूरी योजना शिवाजी को सुनाई। योजना सुनकर शिवाजी भी कुछ आश्वस्त लगे। क्या होता है इसका अर्थ बेटे? निश्चिंत। ठीक है, निश्चिंत लगे। शिवाजी भी कुछ निश्चिंत लगे। तानाजी ने विदा ली। तानाजी ने विदा ली मतलब तानाजी ने उससे विदाई ले ली, वो चले गए वहाँ से और किले को जीतने की तैयारी में जुट गए। कौन? तानाजी। उन्होंने सैनिकों को विस्तार पूर्वक योजना समझाई और कहा कि सारी चढ़ाई बहुत ही शांतिपूर्वक रात के समय करनी होगी। तानाजी ने अपने भाई सूर्याजी को किले के मुख्य द्वार पर सैनिकों के साथ पहुंचने के लिए कहा। स्वयं सैनिकों के साथ चट्टान की ओर चढ़ाई करने हेतु चल पड़े। शिवाजी ने अपनी प्रिय गो यशवंती तानाजी को देते हुए कहा कि यह सीधी चढ़ाई करने में तुम्हारी मदद करेगी। गो होती है बेटे, गो। ठीक है ना, जो सर्प की एक प्रजाति होती है, सर्प की एक प्रजाति का एक जीव है बेटे ये गोह। ठीक है ना। तानाजी कुछ ही समय में चट्टान के नीचे पहुंच गए। उन्होंने गोह की कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊपर की ओर फेंका। किसको? गोह को। गोह भी इस व्यवहार से अचंभित क्या होता बेटे? हैरान थी, परंतु वह तानाजी के इरादों को समझ गई थी। वह किले की प्राचीर पर कंगूरों के पास सबसे ऊपर जाकर चिपक गई। चट्टान बहुत ऊंची थी, परंतु तानाजी रस्सियों का जो थैला था उसके लेकर उस रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने रस्सियों को महल के कंगूरों पर बांध दिया। उनके सहारे अन्य सैनिकों, कंगूरों होता बेटे महल के ऊपर उठे कोनानुमा किनारे। ठीक है ना, कोनानुमा किनारे होते हैं, जो साइड में किनारे ना होते हैं, उन पे उनके सहारे अन्य सैनिक भी किले की प्राचीर पर चढ़ने में सफल रहे। ठीक है बेटे, आगे देखिए। सैनिकों ने महल के पहरेदारों पर धावा बोल दिया। धावा बोल दिया मतलब हमला कर दिया। किसने? सैनिकों ने महल के पहरेदारों पर। धावा बोल का अर्थ होता बेटे हमला बोल दिया। ठीक है बेटे, आज मैं इतना कराऊंगी। कल को मैं आपको ये कराऊंगी बेटे, आपको अपने अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटे, आज बस इतना ही। ओके।